हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम मंथली करंट अफेयर्स जनवरी 2022 जनवरी 2022 में नेशनली और इंटरनेशनली जितने भी इवेंट्स इंपॉर्टेंट रहे हैं तो इस टॉपिक में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। और इसमें अप्रोक्स हम 100+ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसके एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज which railway station has been renamed as a वीरंगाना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरंगाना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? तो आंसर इज झांसी रेलवे स्टेशन। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरंगाना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है रिसेंटली। तो आंसर हो जाएगा झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरंगाना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, और ये स्टेशन आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। Next is which institute has secured the first position in a ARIIA 2021 awards? ARIIA 2021 पुरस्कार में किस इंस्टीट्यूट ने प्रथम पोजीशन प्राप्त किया? तो आंसर है IIT मद्रास। IIT मद्रास ने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया ARIIA 2021 पुरस्कार में। देन सेकेंड पोजीशन प्राप्त किया IIT बॉम्बे। देन थर्ड पोजीशन में IIT दिल्ली था, और IIT मद्रास आपको ये तमिलनाडु में मिलेगा। और ARIIA का फुल फॉर्म होता है, ये भी जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। ARIIA का फुल फॉर्म होता है, और फर्स्ट पोजीशन में IIT मद्रास रहा 2021 में। तो आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। नेक्स्ट इज विच कंट्री बिकम द फर्स्ट टू अप्रूव फोर्थ वैक्सीन डोज फॉर मोस्ट वल्नरेबल। सबसे कमजोर लोगों के लिए वैक्सीन की फोर्थ डोज को मंजूरी देने वाला विश्व का फर्स्ट कंट्री कौन बन गया है? तो आंसर है इजराइल। इजराइल ये वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री बन गया है जो वैक्सीन के फोर्थ डोज को मंजूरी देने वाला फर्स्ट कंट्री बन गया है वर्ल्ड में। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड्स ड्यूअल मोड व्हीकल। किस देश ने विश्व का पहला ड्यूअल मोड व्हीकल पेश किया या इंट्रोड्यूस किया है? तो आंसर इज जापान। जापान ये वर्ल्ड का पहला कंट्री बन गया है ड्यूअल मोड व्हीकल लॉन्च करने वाला या पेश करने वाला। और ये अपने किस शहर में इंट्रोड्यूस किया है? तो ये अपने कायो शहर में इंट्रोड्यूस किया है। और इसमें कितने पैसेंजर बढ़ सकते हैं? तो इसमें 21 पैसेंजर बढ़ सकते हैं इस व्हीकल में। और ड्यूअल मोड व्हीकल में क्या होता है? तो ड्यूअल मोड व्हीकल ऐसे व्हीकल जो दोनों ट्रैक पे चल सकते हैं, सड़क पे भी चल सकते हैं और रेलवे के ट्रैक पे भी चल सकते हैं। तो ऐसे व्हीकल को हम ड्यूअल मोड व्हीकल कहते हैं। तो जापान वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री बन गया है ड्यूअल मोड व्हीकल इंट्रोड्यूस करने वाला। तो आंसर इज करेक्ट, जापान होगा। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज बीन इंक्लूडेड ए न्यू मेंबर बाय ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक द्वारा किस देश को नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो आंसर इज इजिप्ट। इजिप्ट को ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक द्वारा न्यू मेंबर के रूप में शामिल किया गया है। और ब्रिक्स ये आपका हेडक्वार्टर इसका कहाँ मिलेगा? तो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर आपको संघाई चाइना मिलेगा। और ब्रिक्स का इंडिया भी मेंबर है। और ब्रिक्स का फुल फॉर्म जैसे जान लेते हैं, तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है B मीन्स ब्राज़ील हो जाता है, R मीन्स रसिया, देन I मीन्स इंडिया, एंड C मीन्स चाइना, एंड लास्ट S मीन्स साउथ अफ्रीका। तो ये ब्रिक्स का फुल नेम है, और इसका हेडक्वार्टर आपको संघाई चाइना में देखने को मिलेगा। और ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक द्वारा रिसेंटली इजिप्ट को न्यू मेंबर बनाया गया है। नेक्स्ट इज आमिर सुबहानी हैज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट। आमिर सुबहानी को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो आंसर इज बिहार। बिहार का न्यू चीफ सेक्रेटरी के रूप में आमिर सुबहानी को अपॉइंट या नियुक्त किया गया है। तो आंसर इज आपका करेक्ट बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट इज हु हैज बीन अवार्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिंदी लैंग्वेज फॉर 2021। 2021 में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर इज दया प्रकाश सिन्हा। दया प्रकाश सिन्हा को 2021 में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आंसर इज हो जाएगा दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है। नेक्स्ट इज हु हैज बीन अवार्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इंग्लिश फॉर 2021। 2021 में इंग्लिश भाषा के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर इज नमिता गोखले। नमिता गोखले को इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 2021 में साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और साहित्य अकेडमी अवार्ड ये कितने लैंग्वेज में दिए जाते हैं? तो ये टोटल 24 लैंग्वेज में 24 भाषाओं में दिए जाते हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड, जिसमें से आपको 22 तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में शामिल है, 22 भाषाएं, और 2 इसमें से इंग्लिश और राजस्थानी इंक्लूड किए जाते हैं। तो टोटल 24 भाषाएं में दिए जाते हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड। और इस अवार्ड का फॉर्मेशन कब हुआ था? फर्स्ट टाइम कब दिया गया था? तो ये अवार्ड फर्स्ट टाइम 1955 में फर्स्ट टाइम साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था। और यहाँ से पूछ रहा है इंग्लिश के लिए तो नमिता गोखले, और हिंदी के लिए 2021 में दया प्रकाश सिन्हा जी को दिया गया है।
नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर इंडिया टू मैक्सिको। मैक्सिको में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर इज श्री पंकज शर्मा। श्री पंकज शर्मा जी को भारत के नए एम्बेसडर के रूप में मैक्सिको में इनको नियुक्त किया गया है। तो आंसर हो जाएगा पंकज शर्मा, ये भारत के नए एम्बेसडर मैक्सिको में बने हैं। नेक्स्ट इज वेयर विल पीएम नरेंद्र मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी। पीएम नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का आधारशिला कहाँ रखा है? तो आंसर इज मेरठ यूपी में। मेरठ यूपी में पीएम नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का आधारशिला रखा है। तो आंसर इज मेरठ यूपी होगा। और इसका कॉस्ट कितना पड़ेगा? तो अप्रोक्स 700 करोड़ पड़ेगा इस स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का बनाने का, और ये पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा रखा गया है मेरठ यूपी में। तो आंसर इज मेरठ यूपी होगा। नेक्स्ट इज इन विच कंट्री द प्लास्टिक कवरिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैज बीन बैन। किस देश में फल और सब्जियों को ढकने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो आंसर इज फ्रांस। फ्रांस में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पर कवरिंग प्लास्टिक को बैन लगा दिया गया है। तो आंसर इज फ्रांस हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च द फ्री टैबलेट मोबाइल स्कीम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फ्री मोबाइल टैबलेट योजना शुरू की है? तो आंसर इज उत्तराखंड। उत्तराखंड के सीएम द्वारा फ्री टैबलेट मोबाइल स्कीम लॉन्च किया गया है। और उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो पुष्कर सिंह वहाँ के सीएम है। तो इनके द्वारा फ्री टैबलेट मोबाइल स्कीम लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट इज विच नेशन वोन द अंडर 19 एशिया कप ऑन दिसंबर। अंडर 19 एशिया कप किस देश ने जीता था दिसंबर में? तो आंसर इज इंडिया। इंडिया ने श्रीलंका को बीट करके 9 विकेट से अंडर 19 एशिया कप जीता था। और ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये दुबई में किया गया था, यूएई के शहर दुबई में। और इंडिया ने श्रीलंका को बीट करके 9 विकेट से अंडर 19 एशिया कप जीता था। तो आंसर इज इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट इज हु हैज बीन ऑनर्ड विद द वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ ईयर 2021 अवार्ड्स। किसे वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर है किशोर कुमार यादव। किशोर कुमार यादव को सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये किस कंपनी के सीईओ हैं? तो ये एफ एस एस कंपनी के सीईओ है। और ये कंपनी हैदराबाद बेस है। और ये कंपनी क्या करती है? तो ये कंपनी मेनली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विस कंपनी है। तो इस कंपनी के सीईओ किशोर कुमार यादव हैं। और ये सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट इज विच स्टेट बिकम द फर्स्ट एलपीजी फ्री एंड स्मोक फ्री स्टेट इन द कंट्री। कौन सा देश का पहला राज्य बन गया है एलपीजी मुक्त और धुआं मुक्त राज्य? तो आंसर इज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ये देश का फर्स्ट एलपीजी फ्री एंड स्मोक फ्री स्टेट बन गया है। तो आंसर इज हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट इज यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैज स्टार्टेड ए 100 डे बुक रीडिंग कैंपेन। व्हाट इज द नेम ऑफ कैंपेन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 100 डे का बुक रीडिंग कैंपेन शुरू किया है। तो इस कैंपेन या इस अभियान का नाम क्या है? तो ये आपको नाम बताना है, इस अभियान का नाम क्या है। तो आंसर इज पढ़े भारत अभियान। इस कैंपेन का नाम है पढ़े भारत कैंपेन, जो इंडियन एजुकेशन मिनिस्टर द्वारा शुरू किया गया है। और करंट में यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? तो करंट में धर्मेंद्र प्रधान यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है। तो इनके द्वारा 100 डे का बुक रीडिंग कैंपेन शुरू किया गया है। और इस अभियान या इस कैंपेन का मेन पर्पस है बुक पढ़ने के लिए इच्छा शक्ति को स्टूडेंट के भीतर जगाना। इस कैंपेन का मेन पर्पस है, जो इंडियन एजुकेशन मिनिस्टर द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट इज विच बैंक हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ ग्रीन फिक्स डिपॉजिट। किस बैंक ने ग्रीन फिक्स डिपॉजिट शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर इज इंडसलैंड बैंक। इंडसलैंड बैंक ने ग्रीन फिक्स डिपॉजिट लॉन्च करने की घोषणा की है। और इस डिपॉजिट का मेनली यूज कहाँ किया जाएगा? तो इसका मेनली यूज यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को समर्थन करने वाले प्रोजेक्ट के लिए किया जाएगा, इस फिक्स डिपॉजिट का यूज। और इसका मेनली आप बोल सकते हैं कार्बन कम करने के लिए किया जाएगा, क्योंकि ये ग्रीन से रिलेटेड डिपॉजिट है। तो इसका कार्बन कम करने के लिए किया जाएगा इस डिपॉजिट का यूज मेनली। नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर इज विनय कुमार त्रिपाठी। विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे के नए सीईओ और चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो आंसर इज विनय कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रीनेम जवाहरलाल नेहरू रोड एज ए नरेंद्र मोदी मार्ग। किस राज्य सरकार ने जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया? तो आंसर इज सिक्किम गवर्नमेंट। सिक्किम गवर्नमेंट ने जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया। और ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये सिक्किम के गवर्नर गंगा प्रसाद जी के द्वारा किया गया। और इस सड़क का लेंथ था 15 किलोमीटर। और ये गंगोटक टू तस्मोगोल लेक को कनेक्ट करती है, गंगोटक टू तस्मोगोल लेक को। और ये सिक्किम के गवर्नर
गंगा प्रसाद जी के द्वारा रखा गया है, नरेंद्र मोदी मार्ग। नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मेंट। निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर इज अनुपम राय। अनुपम राय को डिसआर्मेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के भारत के नए या परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया। तो आंसर इज अनुपम राय। नेक्स्ट इज हाउ लॉन्ग एज द सेंट्रल गवर्नमेंट सस्पेंडेड बायोमेट्रिक अटेंडेंस फॉर एम्प्लॉयज। केंद्र सरकार ने एम्प्लॉय के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति कब तक सस्पेंड कर दी है? तो आंसर इज 31 मार्च। 31 मार्च तक बायोमेट्रिक अटेंडेंस को सेंट्रल गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दी है। तो आंसर इज होगा 31 मार्च तक। नेक्स्ट इज हु बिकम द 34th इंडियन टू लीड इंडिया इन टेस्ट मैच। टेस्ट मैच में भारत को लीड करने वाले 34वें भारतीय कौन बन गए? तो आंसर इज के राहुल। के राहुल ये 34वें भारतीय बन गए इंडिया को लीड करने वाले टेस्ट मैच में। तो आंसर इज के राहुल होगा। नेक्स्ट इज विच बिकम द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड हुज मार्केट वैल्यू वाज रिच $3 ट्रिलियन। विश्व में पहली कंपनी कौन सी बन गई है जिसका मार्केट वैल्यू $3 ट्रिलियन पहुंच गया है? तो आंसर इज एप्पल। एप्पल ये विश्व की पहली कंपनी बन गई है जिसका मार्केट वैल्यू $3 ट्रिलियन हो गया है। एग्जाम्पल भी आप समझ सकते हैं, इंडिया के नॉमिनल टर्म में जितना जीडीपी है उसका इस कंपनी का मार्केट वैल्यू उतना पहुंच गया है $3 ट्रिलियन। और इस कंपनी का फॉर्मेशन 1976 में हुआ था और इसके सदस्य, इसके फाउंडर सदस्य हैं स्टीव जॉब और ये कैलिफोर्निया यूएसए में लोकेटेड है इसका हेडक्वार्टर। और ये विश्व की पहली कंपनी बन गई जिसका मार्केट वैल्यू $3 ट्रिलियन पहुंच गया है। नेक्स्ट इज हु बिकम द 11th इंडियन टू टेक 200 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले 11वें भारतीय कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी ये 11वें या 11th इंडियन बन गए हैं टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले। और इन्होंने ये उपलब्धि कितने मैचों में हासिल की है? तो इन्होंने 55 मैचों में ये उपलब्धि हासिल की है। देन फर्स्ट रिकॉर्ड किसके नाम पे है? तो फर्स्ट रिकॉर्ड अनिल कुंबले के नाम पे जिन्होंने 200 विकेट लिया था। देन 11th या 11वें बन गए हैं मोहम्मद शमी। नेक्स्ट इज हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर द 2 डिफरेंट इवेंट्स ऑफ द 2022 विंटर ओलंपिक्स इन बीजिंग। बीजिंग में होने वाले विंटर ओलंपिक्स को अलग अलग इवेंट्स के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो आंसर इज आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान ये पहले एथलीट बन गए हैं विंटर ओलंपिक्स में होने वाले अलग अलग इवेंट्स के लिए। तो आंसर इज आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट इज हु बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफ कलर टू कंप्लीट ए सोलो सपोर्टेड ट्रैक टू द साउथ पोल। साउथ पोल के लिए अकेले बिना समर्थन ट्रैक को पूरा करने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? तो आंसर इज हरप्रीत चंदी। हरप्रीत चंदी ये पहली फीमेल बन गई है साउथ पोल को बिना किसी ट्रैक के पूरा करने वाली। तो आंसर इज हरप्रीत चंदी। और इनको पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है, आल्सो नोन एज पोलर प्रीत। और इन्होंने 40 डे में ये कंप्लीट किया। 1127 किलोमीटर का यात्रा इन्होंने किया था। 1127 किलोमीटर का यात्रा इन्होंने किया 40 डे में। और ये फर्स्ट अश्वेत फीमेल बन गई है दक्षिण ध्रुव को अकेले बिना ट्रैक के पूरा करने वाली। नेक्स्ट इज विच टीम हैज won its first टेस्ट मैच इन 21 years अगेंस्ट न्यूजीलैंड। किस टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 साल में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है? तो आंसर इज बांग्लादेश। बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 साल में पहला मैच जीता और इन्होंने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से बीट किया या 8 विकेट से हराया न्यूजीलैंड को। नेक्स्ट इज फॉर हाउ लॉन्ग हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू पोस्टपोन द सेंसस 2021। केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 को कब तक पोस्टपोन करने का फैसला किया है? तो आंसर इज सितंबर 2022। सितंबर 2022 तक पोस्टपोन करने का फैसला किया है केंद्र सरकार ने। तो आंसर हो जाएगा सितंबर 2022 तक। और भारत में फर्स्ट बार जनगणना कब कंडक्ट किया गया था? तो फर्स्ट टाइम 1872 में फर्स्ट टाइम भारत में जनगणना किया गया था। उस टाइम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मायो के अंडर में कंडक्ट किया गया था और ये एवरी 10 ईयर में कंडक्ट किया जाता है। उसके बाद हर 10 साल में कंडक्ट किया जाता है। और भारत में कंप्लीट जनगणना 1881 में किया गया था लेकिन फर्स्ट कंडक्ट 1872 में किया गया था। और भारत ने 2021 को पोस्टपोन सितंबर 2022 तक कर दिया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा सितंबर 2022। नेक्स्ट इज हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन एंड एमडी ऑफ ओएनजीसी। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गई है? तो आंसर इज अलका मित्तल। अलका मित्तल ये पहली महिला बन गई है ओएनजीसी की चेयरमैन एंड एमडी। और ओएनजीसी का फुल नेम क्या है? तो ओएनजीसी का फुल नेम है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ओएनजीसी का फुल नेम है और ओएनजीसी का फॉर्मेशन 1956 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। और यहाँ पूछ रहा है
पहली महिला कौन बन गई है? तो पहली महिला अलका मित्तल बन गई है चेयरमैन एंड एमडी या मैनेजिंग डायरेक्टर ओएनजीसी की। नेक्स्ट इज हु टुक ओवर एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड। किसने भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो आंसर इज वीरेंद्र सिंह पठानिया। वीरेंद्र सिंह पठानिया ने इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला है। तो आंसर हो जाएगा वीरेंद्र सिंह पठानिया। और इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्मेशन 1978 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा इंडियन कोस्ट गार्ड का। और वीरेंद्र सिंह पठानिया ने इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट इज विच कंट्री टू बिल्ड ए मेगा 5 लाख स्क्वायर फीट मॉल इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा देश 5 लाख स्क्वायर फीट का मेगा मॉल बनाएगा? तो आंसर इज यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये जम्मू एंड कश्मीर में 5 लाख स्क्वायर फीट का मेगा मॉल बनाएगा। और ये किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो ये दुबई के इमार ग्रुप के द्वारा बनाया जाएगा, दुबई के इमार ग्रुप के द्वारा। और ये जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट इज विच स्टेट्स हाई कोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट इन द कंट्री। किस राज्य का उच्च न्यायालय देश का पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय बन गया है? तो आंसर इज केरला हाई कोर्ट। केरला हाई कोर्ट ये कंट्री का फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट बन गया है। और इंडिया में टोटल कितने हाई कोर्ट हैं? तो टोटल 25 हाई कोर्ट है। और सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट है, सबसे पुराना हाई कोर्ट कोलकाता, और टोटल 25 है। और यहाँ पूछ रहा है पेपरलेस हाई कोर्ट, तो केरला हाई कोर्ट पेपरलेस हाई कोर्ट बन गया है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2022। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 का थीम क्या है? तो आंसर इज इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ये नेशनल साइंस डे 2022 का थीम है। और हम नेशनल साइंस डे भारत में क्यों सेलिब्रेट करते हैं? तो इस दिन सीवी रमन जी ने 1928 में 28 फरवरी को रमन इफेक्ट का डिस्कवरी किया था, इसलिए हम उनके मार्क में 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। और फर्स्ट टाइम कब किया गया था? तो फर्स्ट टाइम 1987 में नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया गया था। उसके बाद ये एवरी ईयर किया जाता है। और इनको इसीलिए 1930 में नोबेल प्राइज मिला था साइंस के फील्ड में। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया कि इसको सबसे पहले साइंस के फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था, तो सीवी रमन जी को मिला था 1930 में। इन्होंने रमन इफेक्ट का डिस्कवरी किया था। और 2022 नेशनल साइंस डे का थीम है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट इज हु हैज बिकम द न्यू सीईओ ऑफ विस्तारा एयरलाइंस। विस्तारा एयरलाइंस के नए सीईओ कौन बने? तो आंसर इज विनोद खन्ना। विनोद खन्ना ये विस्तारा एयरलाइंस के न्यू सीईओ बने। तो आंसर इज हो जाएगा विनोद खन्ना ये विस्तारा एयरलाइंस के नए सीईओ बने। नेक्स्ट इज विच डे इज ऑब्जर्व ऑन 6 जनवरी। 6 जनवरी को कौन सा दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो आंसर इज वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फेंस। वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फेंस या विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। और यह इस दिन क्यों किया जाता है 6 जनवरी को? तो युद्ध के कारण अनाथ हुए बच्चों के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हर साल 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस या वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फेंस के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर 6 जनवरी को। नेक्स्ट इज हु हैज साइन ए टाइटल स्पॉन्सरशिप डील विद आईपीएल टीम लखनऊ फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। आईपीएल टीम लखनऊ के साथ किसने अगले 3 साल के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप के रूप में डील किया है? तो आंसर इज माई 11 सर्कल। माई 11 सर्कल ने आईपीएल टीम लखनऊ के साथ 3 ईयर्स के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप का डील किया है। और आईपीएल टीम में लखनऊ और अहमदाबाद फ्रेंचाइजी ये 2 नई टीम है इस वर्ष। तो टोटल अब आईपीएल में 10 टीम खेलेंगे। तो एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन की इस वर्ष कितने आईपीएल टीम में नए जुटे। तो लखनऊ फ्रेंचाइज और अहमदाबाद फ्रेंचाइजी तो दोनों नए टीम है। नेक्स्ट इज विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा हैज बीन एज ए चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट। ओडिशा का कौन सा जिला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? तो आंसर इज गंजम डिस्ट्रिक्ट। गंजम डिस्ट्रिक्ट ओडिशा का बाल विवाह या चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट बन गया है। और गंजम के जिला प्रशासन के अनुसार 2020 और 2021 में 450 बाल विवाह और समथिंग 48,383 वीडियो रिकॉर्डिंग विवाहों को रोकने में सक्षम थे वहाँ के जिला प्रशासन। तो उनके अकॉर्डिंग गंजम डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट बन गया है। तो आंसर इज गंजम डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट इज द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज नेम द मैनपुरी सैनिक स्कूल ऑन हुज नेम। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखा है? तो आंसर इज सीडीएस बिपिन रावत। सीडीएस बिपिन रावत के नाम पर मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम रखा गया है। तो आंसर इज हो जाएगा सीडीएस बिपिन रावत। और सीडीएस बिपिन रावत ये इंडिया के पहले सीडीएस थे। नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज बीन गिवन द नेशनल वाटर अवार्ड 2020 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इन वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स। जल संरक्षण के प्रयासों में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस राज्यों के राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 से प्रदान किया गया है?
तो आंसर इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को नेशनल वाटर अवार्ड 2020 वाटर कंजर्वेशन एफर्ट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा दिया गया है। देन सेकेंड नंबर में राजस्थान को दिया गया है। देन थर्ड नंबर में तमिलनाडु को दिया गया है बेस्ट कैटेगरी वाटर कंजर्वेशन एफर्ट के लिए। और करंट में जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत ये करंट में मंत्री हैं जल शक्ति के। और इस मंत्रालय का फॉर्मेशन 2019 में हुआ था। मोदी जी के सेकेंड मंत्रालय के अंदर में जल शक्ति मंत्रालय का फॉर्मेशन हुआ था और करंट में गजेंद्र सिंह शेखावत मंत्री हैं जल शक्ति के। नेक्स्ट इज आयशा मलिक हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ विच कंट्री। आयशा मलिक किस देश की सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश बनी है। आंसर इज पाकिस्तान। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज आयशा मलिक बनी है और पाकिस्तान का कैपिटल आपको इस्लामाबाद में देखने को मिलेगा। और पाकिस्तान के करंट सीएम इमरान खान है, तो आप जानते ही होंगे। और आयशा मलिक ये पहली फीमेल पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में जज बनी है, तो आंसर इज पाकिस्तान। नेक्स्ट इज इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम हैज बीन इनॉग्रेटेड। भारत के किस शहर में पहले ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। आंसर इज हैदराबाद। हैदराबाद में भारत के फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम का इनॉग्रेट किया गया है और ये किसके द्वारा किया गया था, ये यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया है 6 जनवरी 2022 को हैदराबाद में। और इस म्यूजियम में 35 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स भारत के विभिन्न हिस्सों से डिस्प्ले किया गया है और इन रॉक्स का एज अप्रोक्स 3.3 बिलियन ईयर से लेकर 55 बिलियन पृथ्वी के एज तक है इन रॉक्स का एज। और इस म्यूजियम का मेन ऑब्जेक्टिव है कम ज्ञात फैक्ट के बारे में पब्लिक को सूचित और शिक्षित करना। इस ओपन रॉक म्यूजियम का मेन पर्पस है और ये भारत के हैदराबाद सिटी में ओपन किया गया है या इनोग्रेट किया गया है। नेक्स्ट इज विच फीमेल क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड बाय द बैंक ऑफ बड़ौदा एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर। बैंक ऑफ बड़ौदा ने किस महिला क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आंसर इज शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा को बैंक ऑफ बड़ौदा ने न्यू ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है, तो आंसर इज शेफाली वर्मा। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट हेलीएयर टू बी सेटअप इन विच सिटी। भारत का पहला हेलीएयर किस शहर में स्थापित किया जाएगा। आंसर इज गुरुग्राम। गुरुग्राम में भारत का फर्स्ट हेलीएयर सेटअप किया जाएगा और इस हेलीएयर में कई सारे हेलीकॉप्टर एक साथ उतर पाएंगे और उनका रिपेयर भी किया जा सकता है इस हेलीएयर में। तो भारत का फर्स्ट हेलीएयर गुरुग्राम में सेटअप किया जाएगा। आंसर इज हो जाएगा गुरुग्राम और गुरुग्राम ये आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा, हरियाणा का सिटी है। नेक्स्ट इज द फर्स्ट ब्लैक एक्टर टू विन द ऑस्कर फॉर द बेस्ट एक्टर हैज डाइड एट द एज ऑफ 94। व्हाट वाज दिस नेम। बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले ब्लैक एक्टर का 94 ईयर्स की एज में निधन हो गया है, तो उनका नाम बताना आपको, उनका नाम क्या था। व्हाट वाज दिस नेम, तो आंसर इज सिडनी पोइटियर। सिडनी पोइटियर उनका नाम था जिन्होंने बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड जीता था और इनको कब मिला था, तो 1964 में इनको बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड मिला था। ये पहले ब्लैक एक्टर थे जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला था, तो आंसर इज सिडनी पोइटियर जिनका निधन हो गया है 94 ईयर की एज में। नेक्स्ट इज 10 जनवरी सेलिब्रेटेड एज विच डे अक्रॉस द वर्ल्ड। 10 जनवरी को कौन सा दिन पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। आंसर इज वर्ल्ड हिंदी डे। वर्ल्ड हिंदी डे पूरे विश्व भर में मनाया जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है, तो आंसर इज होगा वर्ल्ड हिंदी डे। एंड फर्स्ट टाइम वर्ल्ड हिंदी डे कब सेलिब्रेट किया गया था, तो फर्स्ट टाइम ये 10 जनवरी 1975 में फर्स्ट टाइम वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया गया था और उस टाइम के करंट पीएम इंदिरा गांधी जी के द्वारा इनोग्रेट किया गया था ये कानपुर में वर्ल्ड हिंदी डे कॉन्फ्रेंस के रूप में। तो आंसर इस हो जाएगा 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। और इंडिया में हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया में 14 सितंबर को और पूरे विश्व भर में 10 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत में 14 और वर्ल्ड भर में 10 जनवरी को। नेक्स्ट इज फॉर्मर गवर्नर अजित पटेल हैज बीन अपॉइंटेड एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द। पूर्व गवर्नर अजित पटेल को उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है किस ऑर्गेनाइजेशन में। आंसर इज AIIB। AIIB में फॉर्मर गवर्नर अजित पटेल को नियुक्त किया गया है और AIIB का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का फुल फॉर्म है और इसका हेडक्वार्टर आपको चाइना के कैपिटल बीजिंग में देखने को मिलेगा। चाइना के कैपिटल बीजिंग में AIIB का हेडक्वार्टर है और इसका फॉर्मेशन 2016 में हुआ था, काफ़ी न्यू है। और इसके वाइस प्रेसिडेंट करंट में RBI के गवर्नर अजित पटेल बने, RBI के फॉर्मर गवर्नर अजित पटेल बने हैं वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द OPEC। OPEC का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। आंसर इज हैथम अल-गिस। हैथम अल-गिस को न्यू सेक्रेटरी जनरल OPEC के
बनाया गया है। और ओपेक का हेडक्वार्टर आपको वीना एस्ट्रिया में मिलेगा, वीना एस्ट्रिया में। और बट एस्ट्रिया खुद इसका मेंबर नहीं है, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि एस्ट्रिया ओपेक का मेंबर है कि नहीं। तो एस्ट्रिया खुद इसका मेंबर नहीं है, बट इसका हेडक्वार्टर आपको वीना एस्ट्रिया में मिलेगा। नेक्स्ट इज हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार द्वारा कृषि लागत और मूल्य आयोग के चेयरमैन के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है, रीअपॉइंट किसे किया है। तो आंसर विजय पाल शर्मा को फिर से कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस का चेयरमैन बनाया गया है, विजय पाल शर्मा का। तो आंसर हो जाएगा विजय पाल शर्मा। नेक्स्ट इज पीएम मोदी हैज अनाउंस्ड टू सेलिब्रेटेड वीर बाल दिवस एवरी ईयर ऑन विच डे इन जनवरी 2022। पीएम मोदी ने 2022 में किस दिन प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस मनाने का घोषणा किया है। तो आंसर ही हो जाएगा 26 दिसंबर, 26 दिसंबर को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस के रूप में ऑब्जर्व किया जाएगा। और इस दिन क्यों किया जाएगा, तो सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटों को श्रद्धांजलि देने के लिए 26 दिसंबर को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस के रूप में ऑब्जर्व किया जाएगा। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो आंसर ही हो जाएगा 26 दिसंबर। नेक्स्ट इज श्रीलंका हैज स्टार्टेड luxury train with the help of India between which places it has been started। श्रीलंका ने भारत की मदद से लग्जरी ट्रेन शुरू की है। तो ये आपको बताना है कि किस जगह के बीच में शुरू किया गया है। तो आंसर हो जाएगा जाफना डिस्ट्रिक्ट टू द कैपिटल सिटी ऑफ कोलंबो। जाफना डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल सिटी कोलंबो के बीच में शुरू किया गया है, भारत के द्वारा बनाया गया है, जो श्रीलंका का फर्स्ट लग्जरी ट्रेन है। नेक्स्ट इज which professor of Kasturba Medical College will be given डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड बाय आईसीएमआर। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज के किस प्रोफेसर को आईसीएमआर द्वारा डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड दिया जाएगा। तो आंसर इज सतीश अडिगा। सतीश अडिगा को आईसीएमआर द्वारा डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड दिया जाएगा। और जैसा कि यहाँ पे दो टर्म यूज हो रहा है, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, देन नेक्स्ट है डॉक्टर सुभाष मुखर्जी। तो कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज ये आपको मणिपाल कर्नाटक में देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट टर्म है डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड। तो डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड ये भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी किया था 1978 में, और उन बेबी का नाम था दुर्गा। तो ये पहले फिजिशियन बने थे भारत में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब करके बेबी का। नेक्स्ट इज हु हैज बीन कन्फर्ड विद द यूआईपथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021। यूआईपथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। आंसर इज साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक को यूआईपथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। और साउथ इंडियन बैंक जिसका हेडक्वार्टर आपको त्रिशूर केरला में देखने को मिलेगा, और इस बैंक का फॉर्मेशन 1929 में हुआ था, और इसे यूआईपथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो आंसर इज साउथ इंडियन बैंक। नेक्स्ट इज विच कंपनी हैज टाई अप फॉर द टाइटल स्पॉन्सरशिप ऑफ आईपीएल फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। किस कंपनी ने अगले 2 वर्ष के लिए आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए टाई अप किया है। आंसर इज टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप ने नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप टाइप या साइन किया है। तो आंसर इज होगा टाटा ग्रुप ने। और कितने करोड़ में किया है, तो 670 करोड़ में टाटा ग्रुप ने किया है। और इससे पहले आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप वीवो के पास था, और इस वर्ष से टाटा ग्रुप के पास आ गया है। नेक्स्ट इज हु हैज बीन बिकम द पीएम ऑफ नीदरलैंड्स फॉर द 4th टाइम। चौथी बार नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बनने वाले कौन बन गए हैं। आंसर इज मार्क रट। मार्क रट ये नीदरलैंड के चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनने वाले बन गए हैं। और नीदरलैंड का आपको कैपिटल एम्स्टर्डम में देखने को मिलेगा, नीदरलैंड का कैपिटल। और मार्क रट ये 4th टाइम नीदरलैंड के पीएम बनने वाले बन गए हैं। नेक्स्ट इज यूनेस्को टू पब्लिश हिंदी डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑन विच वेबसाइट। यूनेस्को भारत की धरोहर स्थलों का हिंदी विवरण किस वेबसाइट पर पब्लिश करेगा। आंसर इज WHC वेबसाइट। WHC वेबसाइट पर यूनेस्को भारत की धरोहर स्थलों का हिंदी डिस्क्रिप्शन पब्लिश करेगा। भारत की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का हिंदी डिस्क्रिप्शन या हिंदी विवरण WHC वेबसाइट पर यूनेस्को द्वारा पब्लिश किया जाएगा। और WHC का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर। इस वेबसाइट पर हिंदी डिस्क्रिप्शन में भारत के हेरिटेज साइट का पब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ द इसरो। इसरो के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आंसर इज एस सोमनाथ। एस सोमनाथ को इसरो के न्यू चीफ के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। और एस सोमनाथ के बारे में बात करते हैं, इन्होंने के सिवन को रिप्लेस किया है। इससे पहले के सिवन इसरो के चीफ थे, और एस सोमनाथ ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के 2018 से डायरेक्टर थे, और इस वर्ष इसरो के चीफ बने। और इसरो के बारे में बात करें तो इसका फॉर्मेशन 15 अगस्त 1969 में हुआ था इसरो का फॉर्मेशन। और इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु
कर्नाटक में देखने को मिलेगा इसरो का। और इसरो का फुल फॉर्म था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का फुल फॉर्म है। और करंट में एस सोमनाथ न्यू चीफ बने हैं इसरो के। नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एज द न्यू चीफ इकोनॉमिक्स। IMF द्वारा नए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा नए अर्थशास्त्री के रूप में न्यू चीफ इकोनॉमिक्स के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? आंसर इज पियरे ओलिवियर गोरिंचस। पियरे ओलिवियर गोरिंचस को न्यू चीफ इकोनॉमिक्स के रूप में इनको IMF का बनाया गया है। और IMF का हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन DC, US के कैपिटल वाशिंगटन DC में देखने को मिलेगा IMF का हेडक्वार्टर। और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1945 में IMF का। और करंट में न्यू चीफ इकोनॉमिक्स पियरे ओलिवियर गोरिंचस बने हैं। मे भी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, बट पियरे ओलिवियर गोरिंचस ये IMF के न्यू चीफ इकोनॉमिक्स बने हैं। नेक्स्ट इज हु वाज अवार्डेड द भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड 2022 बाय महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी द्वारा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर इज हर्षाली मल्होत्रा। हर्षाली मल्होत्रा को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी द्वारा। आंसर ही हो जाएगा हर्षाली मल्होत्रा को। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 रिगार्डिंग पासपोर्ट इंडिपेंडेंस। पासपोर्ट स्वतंत्रता के रिगार्डिंग में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है? तो आपको यहाँ इंडिया का रैंक बताना है। रैंक ऑफ इंडिया इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022, तो आंसर इज 83rd। 83वां रैंक है भारत का हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के रिगार्डिंग। भारत का पासपोर्ट वर्ल्ड के पासपोर्ट में 83वें रैंक पे है, 83rd रैंक पे है। देन फर्स्ट स्पॉट पे किस कंट्री का है? तो फर्स्ट स्पॉट पे जापान एंड सिंगापुर का है। देन वर्स्ट रैंकिंग किस कंट्री का है? तो वर्स्ट रैंकिंग सबसे खराब अफगानिस्तान का है। बट यहाँ आपसे स्पेसिफिक पूछ रहा है इंडिया का रैंक क्या है? तो 83rd भारत का रैंक है। नेक्स्ट इज US प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज नॉमिनेटेड एरिक गारेस्टी टू बी US एम्बेसडर टू विच कंट्री। US प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने किस देश में US एम्बेसडर के लिए एरिक गारेस्टी को नॉमिनेट किया है? आंसर इज इंडिया। इंडिया में एरिक गारेस्टी को एम्बेसडर के लिए नॉमिनेट किया है। आंसर इज जाएगा इंडिया। नेक्स्ट इज इन 13 जनवरी 2022 हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सर्वेयर जनरल ऑफ द सर्वे ऑफ इंडिया। 13 जनवरी 2022 को भारतीय सर्वेक्षण के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वेयर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज श्री सुनील कुमार। सुनील कुमार को सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वेयर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। और सर्वे ऑफ इंडिया ये इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में से एक है। और सर्वे ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 1767 में सर्वे ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ था। आज से अप्रोक्स 255 ईयर्स एगो सर्वे ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर आपको उत्तराखंड के देहरादून में मिलेगा सर्वे ऑफ इंडिया का। और करंट में सुनील कुमार सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वेयर जनरल बने हैं। नेक्स्ट इज विच इंडियन प्राइवेट बैंक हैज बीन एजज्ड एज द बेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया एट द ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग 2021 किस भारतीय प्राइवेट बैंक को भारत के बेस्ट प्राइवेट बैंक के रूप में चुना गया है? आंसर इज HDFC। HDFC को ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में भारत के बेस्ट प्राइवेट बैंक के रूप में चुना गया है HDFC को। और HDFC का फॉर्मेशन 1994 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा HDFC को। और HDFC को ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 भारत का बेस्ट प्राइवेट बैंक के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट इज हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर इज राघवेंद्र तनवार। राघवेंद्र तनवार ये इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के न्यू चेयरमैन बने हैं। और ICHR इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1972 में। और इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा ICHR का। और करंट में ICHR के न्यू चेयरमैन राघवेंद्र तनवार बने हैं। आंसर इज राघवेंद्र तनवार। नेक्स्ट इज विच मिशन हैज बीन लॉन्च बाय द इंडियन रेलवे टू ट्रैक द लॉस्ट पैसेंजर्स लगेज। भारतीय रेलवे द्वारा खोए हुए यात्री के सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो आपको मिशन का नाम बताना है कि कौन सा मिशन इंडियन रेलवे द्वारा शुरू किया गया है यात्री के खोए हुए लगेज को खोजने के लिए। आंसर इज मिशन अमानत। मिशन अमानत ये शुरू किया गया है इंडियन रेलवे के वेस्टर्न रेलवे जोन द्वारा। आंसर इज मिशन अमानत। और वेस्टर्न रेलवे जिसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा, तो ये शुरू किया गया मिशन अमानत। नेक्स्ट इज which country has signed an agreement of Rs 2780 crore with India to buy BrahMos missile। ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए किस देश ने 2780
80 करोड़ रुपये का समझौता किया है। आंसर इज फिलीपींस। फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए इंडिया के साथ 2780 करोड़, या आप इसे यूएस डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो 375 मिलियन डॉलर होगा, तो 2780 करोड़ में इंडिया के साथ डील किया है फिलीपींस ने। नेक्स्ट इज विच हैज बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू अपीयर ऑन ए यूएस कॉइन। अमेरिका सिक्के पर दिखने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? आंसर इज माया एंजलो। माया एंजलो ये फर्स्ट ब्लैक वुमेन बनी यूएस कॉइन पे दिखने वाली, तो आंसर इज माया एंजलो। नेक्स्ट इज पीएम नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस्ड 16 जनवरी एज ए विच डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। पीएम नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को हर साल किस दिन के रूप में मनाने का घोषणा किया है? आंसर इज नेशनल स्टार्टअप डे। नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में 16 जनवरी को एवरी ईयर ऑब्जर्व किया जाएगा, जो पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अनाउंस किया गया है, तो आंसर इज नेशनल स्टार्टअप डे। नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज अनाउंस्ड टू मेक हाउ मेनी एयरबैग्स मैंडेटरी इन कार्स इन इंडिया। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने 8 सीटर पैसेंजर व्हीकल के लिए कितने एयरबैग्स मैंडेटरी कर दिए हैं, कितने एयरबैग्स अनिवार्य कर दिए हैं नितिन गडकरी ने 8 सीटर व्हीकल के लिए? तो आंसर इज 6 एयरबैग्स। 6 एयरबैग्स अनिवार्य कर दिए हैं। और इस एयरबैग्स में कौन सा गैस भरा रहता है तो इंपॉर्टेंट है, तो जान लेते हैं। तो इस एयरबैग्स में सोडियम एजाइड गैस भरा रहता है इस एयरबैग्स में। और ये एयरबैग्स किस तरह काम करते हैं, तो कार के बम्पर में एक सेंसर लगा होता है। जब कार किसी चीज से टकराता है तो सेंसर से एक करंट या एक इंफॉर्मेशन निकलता है जो गुब्बारे की तरह फुला देता है एयरबैग्स को। और एयरबैग्स में जैसा भी डिस्कस किया कि इसमें सोडियम एजाइड गैस भरा रहता है, तो ये फूल जाता है और इस तरह से पैसेंजर सेफ रहते हैं। तो अब 6 एयरबैग्स मैंडेटरी कर दिए गए हैं 8 सीटर व्हीकल में, जो नितिन गडकरी द्वारा अनाउंस किया गया है। नेक्स्ट इज हु हैज बिकम द एडमिरल सुपरिटेंडेंट नेवल डॉकयार्ड। एडमिरल सुपरिटेंडेंट नेवल डॉकयार्ड कौन बने हैं? आंसर इज केवी अरविंदन। केवी अरविंदन ये एडमिरल सुपरिटेंडेंट नेवल डॉकयार्ड बने हैं, तो आंसर इज केवी अरविंदन। नेक्स्ट इज हु वॉन द टाइटल ऑफ सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट। सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? आंसर इज असलान करतसेव। असलान करतसेव ने सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का टाइटल जीता है, तो आंसर इज असलान करतसेव। नेक्स्ट इज वेयर वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट होटल ओपन फॉर कैमल्स। ऊँटों के लिए विश्व का पहला होटल कहाँ बनाया गया? आंसर इज सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में ऊँटों के लिए फर्स्ट होटल ओपन किया गया है सऊदी अरेबिया में, तो आंसर इज सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट इज नेवी ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री हैज कंडक्टेड एक्सरसाइज पासेक्स इन अरेबियन सी ऑन जनवरी 2022। भारत की नौसेना और किस देश की नौसेना ने जनवरी 2022 में अरब सागर में अभ्यास पासेस का आयोजन किया या ऑर्गेनाइज किया है? आंसर इज रशिया। रशिया और इंडियन नेवी ने पासेस एक्सरसाइज किया था, तो आंसर इज रशिया। नेक्स्ट इज CSE लॉन्च विच ऐप टू इम्पोर्टेंट स्किल बेस्ड वोकेशनल एजुकेशन। CSE ने कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आंसर इज योग्यता। योग्यता ये CSE के द्वारा लॉन्च किया गया है इंपॉर्टेंट स्किल बेस्ड वोकेशनल एजुकेशन के लिए। और CSE का फुल फॉर्म क्या आता है, तो CSE का कॉमन सर्विस सेंटर, CSE का फुल फॉर्म होता है जन सेवा केंद्र। इसका फॉर्मेशन 2009 में हुआ था और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है CSE का। और CSE का मेनली बात करते हैं क्या है, तो ये एक रूरल एंड रिमोट लोकेशन पर आधारित भारत सरकार की इस सर्विस को डिलीवर करती है फिजिकल फैसिलिटी में। और ये हाल ही में योग्यता ऐप लॉन्च किया था, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये CSE के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट इज हु वाज नेम्ड कैप्टन एज द कैप्टन ऑफ द इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम फॉर एशिया कप इन मस्कट। मस्कट में एशिया कप के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान के रूप में किसे चुना गया है? आंसर इज सविता पुनिया। सविता पुनिया को मस्कट में हो रहे एशिया कप के लिए इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम का कैप्टन के रूप में चुना गया है सविता पुनिया को। और मस्कट ही आपको कतर में मिलेगा। नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के अगले वाइस चीफ के रूप में किसे चुना गया है? अगले उप प्रमुख के रूप में भारतीय नौसेना के किसे चुना गया है? आंसर इज लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अगले उप प्रमुख के रूप में भारतीय सेना के चुना गया है। नेक्स्ट इज व्हाट हैज बीन द नेम ऑफ प्रोविंस 2 ऑफ नेपाल एंड हु हैज बीन द मेड इट्स कैपिटल। नेपाल के प्रांत 2 का नाम क्या रखा गया और इसकी राजधानी किसे बनाया गया है? तो आंसर इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश नेपाल के प्रांत 2 का नाम रखा गया और कैपिटल जनकपुर को बनाया गया है मध्य प्रदेश का। और नेपाल में टोटल 7 स्टेट या प्रोविंस बोल सकते हैं, 7 राज्य नेपाल में, जिसमें से प्रांत 2 का नाम बदल के मध्य प्रदेश कर दिया गया है और कैपिटल जनकपुर को बनाया गया है। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च इट्स फर्स्ट सैटेलाइट
कंसंट्रेशन। हाल ही में किस देश ने अपना पहला उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है? तो आंसर है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने अपना फर्स्ट सैटेलाइट कंसंट्रेशन लॉन्च किया और ये सिर्फ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही बनाया गया, बट इसका लॉन्चिंग स्टेशन अलग है, यूएसए से लॉन्च किया है और ये अफ्रीका द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट इज विच मिनिस्ट्री सेट अप द डिफेंस पेंशन ग्रीवेंस रिडर्सल पोर्टल। किस मंत्रालय ने रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना की है? तो आंसर इज डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर या सुरक्षा मंत्री ने डिफेंस पेंशन ग्रीवेंस रिडर्सल पोर्टल की स्थापना की है। और करंट में डिफेंस मिनिस्टर कौन है? तो करंट में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस द नेम ऑफ इट्स न्यू कैपिटल टू नुसांतरा। हाल ही में किस देश ने अपनी नई कैपिटल नुसांतरा बनाने की घोषणा की है? तो आंसर इज इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने अपनी नई कैपिटल नुसांतरा बनाने की घोषणा की है और ये फर्स्ट टाइम इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जोको विडोडो ने 2019 में अनाउंस किया था जकार्ता से मूव होने के लिए। और इंडोनेशिया वर्ल्ड का 4th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है आफ्टर चाइना, इंडिया एंड यूएसए। नेक्स्ट इज अमर जवान ज्योति मशाल लोकेटेड एट इंडिया गेट हैज बीन मर्ज विथ। इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति मशाल को किस में मर्ज कर दिया गया है? तो आंसर इज नेशनल वार मेमोरियल फ्लेम। नेशनल वार मेमोरियल फ्लेम में इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति को मर्ज कर दिया गया है। और अमर जवान ज्योति ये 1971 युद्ध में शहीद हुए थे, तो उनके ट्रिब्यूट्स में जला जाता है। नेक्स्ट इज हु बिकम द फर्स्ट वुमेन टू फ्लाई अलोन अराउंड द वर्ल्ड इन ए माइक्रोलाइट एविएशन। माइक्रोलाइट एविएशन में दुनिया भर में अकेले उड़ने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो आंसर इज जारा रदरफोर्ड। जारा रदरफोर्ड ये पहली महिला बन गई है दुनिया भर में माइक्रोलाइट एविएशन में उड़ने वाली। एंड जारा रदरफोर्ड ये एक बेल्जियन ब्रिटिश एविएटर है और ये एक पहली यंगेस्ट फीमेल बनी है पूरे दुनिया भर में 19 की उम्र में यात्रा करने वाली 5 महीने में 5 मंथ में। नेक्स्ट इज विच ऐप हैज बीन लॉन्च बाय सेबी फॉर इन्वेस्टर एजुकेशन। सेबी द्वारा निवेशक शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है रिसेंटली? तो आंसर इज सारथी। सारथी ऐप ये सेबी द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मेन पर्पस है अवेयरनेस फैलाना सिक्योरिटी मार्केट के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। सारथी ऐप का मेन पर्पस है और यहाँ पर एक टर्म यूज हो रहा है सेबी। तो सेबी के बारे में बेसिक जान लेते हैं, सेबी का मतलब क्या है। तो सेबी जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का फुल फॉर्म होता है और इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में मिलेगा और इसके करंट में चेयरमैन अजय त्यागी जी हैं और हाल ही में सेबी द्वारा सारथी ऐप का लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट इज साइंटिस्ट हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड ए प्लेनेट जुपिटर लाइक, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्लेनेट। हाल ही में वैज्ञानिकों ने बृहस्पति जैसा एक ग्रह खोजा है, तो इस ग्रह का नाम क्या है आपको बताना है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्लेनेट? तो आंसर इज TOI 2180b। इस प्लेनेट का नाम है जिसे हाल ही में वैज्ञानिकों ने खोजा है। नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली साइन एग्रीमेंट विथ UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम टू प्रमोट फूड सिक्योरिटी ऑफ स्मॉल फार्मर्स। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छोटे किसानों को खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ समझौता किया है? तो आंसर इज ओडिशा गवर्नमेंट। ओडिशा गवर्नमेंट ने UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ स्मॉल फार्मर्स के फूड सिक्योरिटी के प्रमोट करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जिसका हेडक्वार्टर आपको रोम इटली में मिलेगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, और इसका फॉर्मेशन 1961 में हुआ था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का और इसे 2020 में नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता और हाल ही में इसने ओडिशा गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। नेक्स्ट इज हुज स्टैच्यू हैज बीन इंस्टॉल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द रिमूविंग ऑफ अमर जवान ज्योति फ्रॉम इंडिया गेट। केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को हटाकर किसकी प्रतिमा को स्थापित कर दिया है? तो आंसर इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्टैच्यू को इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को हटाकर स्थापित कर दिया है। तो आंसर चलेगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इफ्को। इफ्को के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर इज दिलीप संघानी। दिलीप संघानी को इफ्को के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। एंड इफ्को का फुल फॉर्म था इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, इफ्को का फुल फॉर्म होता है और इफ्को का फॉर्मेशन हुआ था 1967। इफ्को का फॉर्मेशन 1967 में हुआ था, 1967 में। और हेड क्वार्टर आपको इफ्को का न्यू दिल्ली में मिलेगा इफ्को का। और इफ्को के नए चेयरमैन हाल ही में दिलीप संघानी जी बने हैं। नेक्स्ट इज हु रिसेंटली बिकम मिस वर्ल्ड 2022। हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 कौन बनी है? तो आंसर इज साइलिन
फोर्ड, शाइलिन फोर्ड, ये हाल ही में मिस वर्ल्ड 2022 बनी है और ये एक अमेरिकन है। नेक्स्ट इज विच प्लेयर्स हैव बीन अपॉइंटेड बाय द न्यू आईपीएल टीम लखनऊ एंड अहमदाबाद। नई आईपीएल टीम लखनऊ और अहमदाबाद द्वारा किन खिलाड़ियों को कप्तान नियुक्त किया गया है। तो आंसर इज केएल राहुल, ये लखनऊ फ्रेंचाइज के कैप्टन बने एंड हार्दिक पांड्या ये अहमदाबाद फ्रेंचाइज के कैप्टन बने। जैसा कि जानते होंगे ये दोनों न्यू टीम है जो 2022 में पार्टिसिपेट करेंगे, लखनऊ फ्रेंचाइज एंड अहमदाबाद फ्रेंचाइज। तो केएल राहुल ये लखनऊ फ्रेंचाइज के कैपिटल बने एंड हार्दिक पांड्या ये अहमदाबाद फ्रेंचाइज के कैपिटल बने हैं। नेक्स्ट इज बीच गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च ए वन स्टॉप वेबसाइट टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। की सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की है। तो आंसर इज दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की है। तो आंसर इज दिल्ली गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज विच कंपनी सीईओ अल्बर्ट बोर्ला हैज बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस जेनेसिस अवार्ड 2022 फॉर द कोविड-19 वैक्सीन। किस कंपनी के सीईओ अल्बर्ट बोर्ला को कोविड-19 वैक्सीन के लिए प्रतिष्ठित जेनेसिस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो आंसर इज पी फाइजर। पी फाइजर के सीईओ अल्बर्ट बोर्ला को सम्मानित किया गया है प्रतिष्ठित जेनेसिस अवार्ड 2022 से, और साथ में इनको $1 मिलियन जेनेसिस प्राइज भी दिया गया है पी फाइजर के सीईओ अल्बर्ट बोर्ला को। नेक्स्ट इज हु हैज बीन कन्फर्ड द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से किससे सम्मानित किया गया है। तो आंसर है गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड विनोद शर्मा। गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में दिया गया एंड विनोद शर्मा जी को इंडिविजुअल कैटेगरी में दिया गया। और विनोद शर्मा जी ये सिक्किम स्टेट के डिजास्टर मैनेजमेंट एंड अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन थे, तो इनको इंडिविजुअल कैटेगरी में दिया गया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि किनको इंडिविजुअल कैटेगरी में दिया गया है और किसको इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट पारा बैडमिंटन एकेडमी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। भारत का पहला पैरा बैडमिंटन एकेडमी किस शहर में स्थापित किया गया है। तो आंसर इज लखनऊ। लखनऊ में भारत का पहला पैरा बैडमिंटन एकेडमी सेटअप किया गया है। तो आंसर इज लखनऊ। नेक्स्ट इज रिसेंटली विच कंट्रीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे वाज ऑनर्ड विद द नेताजी अवार्ड 2022। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो आंसर इज जापान। जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे को नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो आंसर इज जापान, और जापान का कैपिटल टोक्यो है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैव बीन रिसेंटली ऑनर्ड विद द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 बाय द पीएम। प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो आंसर इज 29 चिल्ड्रेन। 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, जिसमें से 14 गर्ल्स को दिया गया है, 14 गर्ल्स को दिया गया है। नेक्स्ट इज ऑन द ओकेजन ऑफ 73rd रिपब्लिक डे हाउ मेनी पीपल हैव बीन अनाउंस्ड टू गिव पद्मा अवार्ड्स। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो आंसर इज 128। 128 लोगों को पद्म अवार्ड देने की घोषणा की गई है। और जैसा जानते होंगे पद्म अवार्ड ये 3 कैटेगरी में दिया जाता है, 3 कैटेगरी में दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। तो पद्म विभूषण ये 4 लोगों को दिया जाएगा एंड पद्म भूषण ये 16 लोगों को दिया जाएगा एंड पद्मश्री ये 107 लोगों को दिया जाएगा। नेक्स्ट इज हु बिकम द न्यू चेयरमैन एंड एमडी ऑफ एचपीसीएल। एचपीसीएल के नए अध्यक्ष और एमडी कौन बने हैं। तो आंसर इज पुष्प कुमार जोशी। पुष्प कुमार जोशी ये एचपीसीएल के नए चेयरमैन एंड एमडी बने हैं। और एचपीसीएल का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एचपीसीएल का फुल फॉर्म होता है और इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा एचपीसीएल के। और करंट में न्यू चेयरमैन पुष्प कुमार जोशी बने हैं। नेक्स्ट इज फॉर्मर सीएम ऑफ विच स्टेट बुद्धादेव भट्टाचार्य रिजेक्ट्स पद्मा अवार्ड्स। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धादेव भट्टाचार्य ने पद्म पुरस्कार से अस्वीकार कर दिया लेने से। तो आंसर इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के फॉर्मर सीएम बुद्धादेव भट्टाचार्य ने पद्म अवार्ड लेने से अस्वीकार कर दिया। और ये वेस्ट बंगाल के सीएम कब बने थे। तो ये 2000 से 2011 तक थे वेस्ट बंगाल के सीएम के रूप में। नेक्स्ट इज हाउ मेनी गैलेंट्री अवार्ड्स एंड अदर डेकोरेशन हैव बीन अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ऑन द 73rd रिपब्लिक डे। 73वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने गैलेंट्री अवार्ड और अन्य सैन्य अलंकारों की मंजूरी दी है। तो आंसर 384 गैलेंट्री अवार्ड रामनाथ कोविंद जी द्वारा 73rd रिपब्लिक डे पर
अनाउंस किया गया है देने के लिए 384 गारंटी बार। नेक्स्ट इज टोक्यो ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा हैज बीन कन्फर्ड विद द विच अवार्ड्स। टोक्यो ओलंपिक्स स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर इज पद्मश्री एंड परम विशिष्ट सेवा मेडल। तो 2 अवार्ड से सम्मानित किया गया पद्मश्री एंड परम विशिष्ट सेवा मेडल। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल विच मॉनिटर करप्शन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ करप्शन इन 180 कंट्रीज। भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार 180 देशों में से भारत का रैंक कौन सा है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ 180 कंट्री? तो आंसर 85। 50वां रैंक है भारत का, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो उसके अनुसार भारत का 50वां रैंक है करप्शन के मामले में। देन फर्स्ट स्पॉट पर किस कंट्री का? तो फर्स्ट स्पॉट पर डेनमार्क, न्यूजीलैंड एंड फिनलैंड, 3 कंट्री फर्स्ट स्पॉट में, और भारत का 50वां रैंक। नेक्स्ट इज आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज अप्रूव द फॉर्मेशन ऑफ हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट। राज्य में आंध्र प्रदेश सरकार ने कितने नए जिले बनाने के लिए घोषणा की है या मंजूरी दी है? तो आंसर 13 डिस्ट्रिक्ट, 13 जिला बनाने के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने मंजूरी दी है। तो आंसर हो जाएगा 13 डिस्ट्रिक्ट्स। नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द न्यू ईस्टर्न आर्मी कमांड। पूर्वी सेना कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर इज लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलातिया को नए पूर्व सेना कमान के प्रमुख के रूप में चुना गया है। एंड नए उत्तरी सेना कमान के लिए उपेंद्र द्विवेदी जी को चुना गया है एंड पूर्वी सेना के कमान के लिए आरपी कलातिया जी को चुना गया है। तो ये इंपॉर्टेंट, दोनों को एक ही दिन चुना गया है। नेक्स्ट इज इंडिया लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कमीशन एट विच प्लेसेस। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन किस स्थान पर चालू हुआ है? तो आंसर इज गुरुग्राम हरियाणा। गुरुग्राम हरियाणा में भारत का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया है। और इसमें कितने चार्जिंग पॉइंट्स हैं? तो इसमें 100 चार्जिंग पॉइंट्स हैं, जिसमें से 72 एसी चार्जर है और 24 इसमें से डीसी चार्जिंग पॉइंट है। तो 100 टोटल है, जिसमें से 72 एसी चार्जर है और 24 डीसी फास्ट चार्जर्स हैं। तो ये गुरुग्राम में शुरू किया गया है इंडिया का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। नेक्स्ट इज हु होस्टेड द फर्स्ट इंडिया एंड सेंट्रल एशिया समिट ऑन 27 जनवरी 2022। 27 जनवरी 2022 को प्रथम भारत और मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो आंसर इज पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी ने फर्स्ट इंडिया एंड सेंट्रल एशिया समिट को होस्ट किया है। तो आंसर इज पीएम नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट इज रिसेंटली ए न्यू ऐप नेम डिजिटल संसद हैज बीन लॉन्च बाय। हाल ही में डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंसर इज लोकसभा सेक्रेटरिएट, लोकसभा सचिवालय द्वारा न्यू ऐप डिजिटल संसद लॉन्च किया गया है। तो आंसर इज लोकसभा सचिवालय। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट ऑन 27 जन ऑफिशियली हैंडेड ओवर एयर इंडिया टू विच ग्रुप। सरकार ने 27 जनवरी को ऑफिशियली एयर इंडिया को किस समूह को सौंप दिया है? तो आंसर इज टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप को ऑफिशियली दे दिया गया है 27 जनवरी को गवर्नमेंट द्वारा, और यह डील 18,000 करोड़ में डन हुआ है। नेक्स्ट इज द फेमस फॉर्मर कैप्टन ऑफ विच स्पोर्ट चरणजीत सिंह हैज पासेस अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 90। किस खेल के प्रसिद्ध पूर्व कप्तान चरणजीत सिंह का हाल ही में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो आंसर इज हॉकी। हॉकी के फॉर्मर कैप्टन जिन्होंने 1964 में टोक्यो ओलंपिक्स के लिए लीड किया था और उस टाइम गोल्ड मेडल भी जीते हुए थे, जिन्होंने लीड किया था चरणजीत सिंह ने। तो आंसर इज हॉकी के फॉर्मर कैप्टन। नेक्स्ट इज विच हैज बिकम द कंट्रीज फर्स्ट यूनिकॉर्न कंपनी इन द स्पोर्ट्स सेक्टर। स्पोर्ट के क्षेत्र में देश की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई है? तो आंसर इज सीएसके। सीएसके ये देश की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है स्पोर्ट्स के सेक्टर में। और यूनिकॉर्न किसे कहते हैं? तो यूनिकॉर्न ऐसी कंपनी जिसका मार्केट वैल्यू $1 बिलियन, जिसे रफली इंडियन रुपये में कह सकते हैं 7,600 करोड़ हो जाता है, तो उसे हम यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। तो सीएसके ये देश की पहली स्पोर्ट्स सेक्टर में कंपनी बन गई है जिसका मार्केट वैल्यू $1 बिलियन हो गया है। और सीएसके के लीड कौन करते हैं? कैप्टन कौन है सीएसके के? तो जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी है सीएसके कैप्टन। और सीएसके ये देश की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। और सीएसके अब तक 4 बार आईपीएल का टाइटल जीत चुका है सीएसके। तो आंसर इज सीएसके। नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार द्वारा नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर इज डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आंसर इज डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम। और ये किस नंबर के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में चुने गए हैं? तो ये 18वें चुने गए हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में। नेक्स्ट इज
Which former finance secretary of India recently announced his first book titled The $10 ट्रिलियन ड्रीम? भारत के किस पूर्व वित्त सचिव ने हाल ही में $10 ट्रिलियन ड्रीम नामक अपनी पहली पुस्तक की घोषणा की है? तो आंसर है सुभाष चंद्र गर्ग। सुभाष चंद्र गर्ग ने की है। तो आंसर है सुभाष चंद्र गर्ग। नेक्स्ट इज फायर अलार्म टू बी मैंडेटरी इन पैसेंजर ऑफ लॉन्ग रूट एंड स्कूल बसेस बाय विच मिनिस्ट्री? किस मंत्रालय द्वारा लॉन्ग रूट और स्कूल बसेस के पैसेंजर एरिया में फायर अलार्म अनिवार्य कर दिया गया है? तो आंसर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे द्वारा फायर अलार्म स्कूल बस और लॉन्ग रूट की बसों में मैंडेटरी कर दिया गया है। तो आंसर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, और इस मंत्रालय के वर्तमान मंत्री नितिन गडकरी जी हैं। नेक्स्ट इज हु बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू टेक ए हैट्रिक फॉर वेस्ट इंडीज इन T20 क्रिकेट? T20 क्रिकेट में वेस्ट इंडीज के लिए हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आंसर जेसन होल्डर। जेसन होल्डर ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं वेस्ट इंडीज के लिए जिन्होंने टी ट्वेंटी क्रिकेट में हैट्रिक लिया है, और इन्होंने 4 बॉल में 4 विकेट लिया है इंग्लैंड अगेंस्ट इंग्लैंड, और ये बारबाडोस में मैच ऑर्गेनाइज किया गया है। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। एंड किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, एंड यदि आपका कोई क्यूरी हो तो पूछ सकते हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।